All she wanna do. सूखा सूखा खा के अपना गुजारा कर लेगी। आपको मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। पर आपने मुझे अभी तक नहीं बताया मैं यहाँ पे कैसे आई। कल रात को जब तुमने नशा किया हुआ था तो उस नशे की हालत में तुमने सर को कॉल की और उनसे कहा कि गॉड आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ऊपर वाले आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और ब्ला 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 गिचड़ मिचड़ ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ तुमने उन्हें कहा। और जब मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा तो तुम नाले के पास खड़ी थी, तुम नाले के पास पड़ी हुई थी और मैंने बड़े बड़े लोगों को नशा करते हुए देखा, पर इतना ज़्यादा कि तुम नाले पे खड़े होकर नाले के अंदर कूद के खुदकुशी करने की धमकियाँ दे रही थी। अगर तुम नाले के बाहर पड़ी ना होती तो मैं तुम्हें कब का वहीं छोड़कर आ जाता, गंदे नाले में कभी भी अपना हाथ नहीं डालता। कितनी गंदी हो तुम, नाले के पास पड़ी हुई थी तुम, शुक्र करो बाहर थी वरना तुम नाले के पास ही रहती। अगर नाले के अंदर चली जाती मैं तो तुम्हें हाथ भी ना लगाता। और तुम्हारे चक्कर में मेरी प्यारी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। पता है मेरी कितनी नींद खराब हुई तुम्हें ढूंढने के चक्कर में, तुम्हें यहाँ लाने के चक्कर में मेरी बहुत ज़्यादा नींद खराब हुई। नहीं मुझे पता है आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ते गंदे नाले के पास नहीं जा सकती, ते तो बहुत हाइजीनिक है, ते तो बहुत साफ सुथरी लड़की है, वो गंदे नाले के पास कैसे हो सकती है? ते ऐसा नहीं कर सकती, ते इतना गंदा काम नहीं कर सकती, ते गंदे नाले के पास नहीं हो सकती। आप मेरी बात का यकीन करें, ये झूठ बोल रहे होंगे, ते गंदे नाले के पास नहीं हो सकती। चुप करो तुम, अगर तुमसे ये सब कुछ हजम नहीं होता तो तुम्हें ड्रिंक करने की जरूरत क्या थी? अगर कोई और तुम्हें वहाँ से ले जाता, कुछ तुम्हारे साथ गलत हो जाता, तुमने इतना सोचा, चुपचाप ड्रिंक की और वहाँ पड़ गई। अगर कोई तुम्हें गलत कर देता, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता, तुम्हें कोई और ले जाता, कोई गलत आदमी, तो सोचा तुम्हारे साथ क्या होता? ते ड्रिंक नहीं करती, तेने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी क्योंकि ते बहुत ज़्यादा सैड थी, ते की हॉबी को आयु ने छीन लिया था इसलिए तेने किया। और अब चुपचाप मेरी बात सुनो और जाके शुगा के साथ जाओ और वहाँ से ड्रेसेस लेकर आओ अपने लिए। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। ते को शॉपिंग नहीं करनी, ते के पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो उसके बैग में है, जो कि उस घर में है जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ। ते अपनी ड्रेसेस लेकर आएगी, ते को शॉपिंग नहीं करनी। और ते इस घर में कैसे रह सकती है? ते को मुफ्त में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ते यहाँ नहीं रहेगी, ते चली जाएगी। अगर ते को आपने यहाँ रखना है तो आप ते से काम लेंगे, ते हर तरह का काम जानती है, ते आपके लिए कोई भी काम करेगी तभी ते इस घर में रहेगी, वरना ते इस घर में नहीं रहेगी। ते भाई कहीं झुग्गी में रह लेगी पर यहाँ नहीं रहेगी और ते कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि अब ते को जेहोब के पास भी नहीं जाना, उसे तो आयु ले गई। हर तरह का काम, मतलब कोई भी काम जो मैं चाहूँ। सोच समझ के कह रही हो ना, सोच लो, कल को मुकर मत जाना। नहीं नहीं नहीं, ते ऐसी लड़की नहीं है, ते गलत काम नहीं करती है, ते गंदी लड़की नहीं है, ते ऐसा कुछ नहीं करेगी। ते अगर यहाँ पर रहेगी तो ते बाकी काम करेगी, झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, डस्टिंग करेगी, पर ते गंदी लड़की नहीं है, मैं गंदे काम नहीं करती। हेलो, अपने दिमाग से ये सारा गंद निकाल दो। मैं उस बारे में बात भी नहीं कर रहा जिस बारे में तुम सोच रही हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। ऑफिस का काम? पर तेने कभी भी ऑफिस का काम नहीं किया, ते को तो इस तरह की कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, ते नहीं कर सकती ऑफिस का। ते घर के काम सारे कर देगी, जितने भी काम होंगे, मुझे घर के सब काम आते हैं और ते तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप मुझे घर के काम दे दें। ठीक है, तुम इस घर में काम कर लेना, जो भी काम तुम्हें आता है वो कर लेना, पर अच्छे से करना। और हाँ, जाओ शुगा के साथ जाके अपने कपड़े ले आओ, जहाँ से भी तुमने लेने हैं, जहाँ पे भी तुम रहती थी रेंट पे, वहाँ से ले आओ। आपने ते को बिना इंट्रो के कैसे रख लिया? और आपने कोई रूल और रेगुलेशंस वगैरह भी नहीं बताए, सैलरी भी नहीं बताई। ओह, तो सैलरी, रूल और रेगुलेशंस तो तुम्हें शुगा सही से समझा देगा। और सैलरी, कितनी सैलरी चाहिए तुम्हें बताओ, मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे इस घर में रखेंगे, फिर मुझे खाना खाने को भी देंगे, फिर मुझे फ्रूट्स भी मिलेंगे, जूसेस भी मिलेंगे, आइसक्रीम भी मिलेगी।
इसके अकॉर्डिंग तो ते की सैलरी बनेगी नहीं, ते से तो आपके घर का रेंट ही नहीं दिया जाएगा। बाकी सब फैसिलिटीज़ के पैसे मैं कहाँ से दूंगी? इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगी? ये तो मुझे लॉस पड़ेगा। देखो हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे मेड्स होते हैं वो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर पीते हैं, यहीं पर उनकी लाइफ होती है और उनको सैलरी भी मिलती है। सो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं हम अपने मेड्स को 1 लाख देते हैं और तुम्हें मैं 2 लाख दूंगा। तुम्हें इसमें कबूल है? 2 लाख? 2 लाख तो ते के लिए बहुत ज़्यादा है। ते इतना ज़्यादा नहीं ले सकती। आप मुझे इतनी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, मुझे रहने के लिए घर भी दे रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं और मैं इतनी ज़्यादा सैलरी लूँ? मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए। अगर बाकी सब 1 लाख ले रहे हैं तो मुझे सोचने देते को छोटा सा दिमाग इतनी सारे पैसों को काउंट नहीं कर पा रहा। तेने कभी भी इतनी सैलरी नहीं ली, ते आपसे फालतू में पैसे नहीं लेगी। ते को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, ते उतनी ही सैलरी लेगी जितना वो काम करेगी और उसके मुताबिक तो जितनी फैसिलिटीज़ आप मुझे दे रहे हैं मुझे आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी फैसिलिटीज़ के लिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं 30,000 लूँगी, इससे ज़्यादा ते को नहीं चाहिए, सिर्फ 30,000। अजीब लड़की हो तुम यार। लोग ज़्यादा पैसों के लिए खुश होते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा सैलरी मिल रही है और एक तुम हो कि अपनी सैलरी कम करवाने के चक्कर में हो। कितनी अजीब लड़की हो यार तुम, सच में अजीब हो। और ते लालची नहीं है, ते उतना ही लेती है जितना ते काम करती है। अपने काम से ज़्यादा ते कभी भी नहीं लेती। ते लालची नहीं है, समझे आप? ठीक है 30,000 जैसा तुम्हें लगे। ठीक है डील करते हैं 30,000 और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करोगी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बिना हम किसी को भी यहाँ नहीं रखते। कॉन्ट्रैक्ट पेपर? ठीक है ते कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ के साइन करेगी, बिना पढ़े ते साइन नहीं करेगी। ते को इतना पता है, ते इतनी डम्बू नहीं है। ठीक है पढ़कर साइन कर लेना। मैंने कब कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में वाइट पेपर मिलेगा? ऑब्वियसली उसमें कुछ रूल्स लिखे होंगे जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। ठीक है आप दिखा देना, मैं पढ़ के साइन कर दूंगी और मुझे जो सैलरी मिलेगी उसमें से 20,000 रुपीज़ आप अपने पास रखेंगे और 10,000 मुझे दे देंगे। ऐसा क्योंकि तुम्हें 20,000 हमें देने हैं और 10,000 तुम्हें खुद के पास रखने हैं? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि ते के पास जो भी पैसे होते हैं ते कैंडीज खा के ख़त्म कर देती है और मुझे पैसे इसलिए जमा करने हैं कि मुझे ऑर्फन सेंटर भेजने हैं। मैं नहीं चाहती जैसी लाइफ तेने गुजारी है वैसे बाकी बच्चे भी गुजारें, इसलिए 20,000 में ऑर्फन भेजूंगी और 10,000 की मैं खुद की कैंडीज खाऊंगी। बहुत चाइल्डिश है ये लड़की। जो भी है शुगर, तुम इसके साथ इसके हाउस में चले जाओ और वहाँ से इसका सारा सामान लेकर आ जाओ और इसको हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी समझा देना। पर 1 मिनट ती ऐसे आपके साथ नहीं रह सकती। आप लोगों ने तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं। बिना इंट्रोडक्शन में आप लोगों के साथ कैसे रहूँगी? तो ते को मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए, हमारे बारे में जानना चाहती है। तो मेरा नाम है जॉन जंगकुक, सब मुझे प्यार से जेके बोलते हैं और ये है हमारे दोस्त और ये है शुगा सर। मैं जो जानती हूँ क्योंकि इतनी बार तो आपने शुगा 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 चलाया जब ये सो रहे थे, तो मुझे इनका नाम याद है। और यहाँ पर कौन रहता है? थैंक यू ते मुझे इतना नोटिस करने के लिए। और इस घर में हम दोनों के अलावा हमारी एक नैनी रहती हैं और नैनी से हम तुम्हें मिलवा देंगे और तुम्हें आज से नैनी के साथ ही काम करना है। इस घर के सब काम वही करती हैं। आप लोगों के पास इतना बड़ा घर कैसे आया? आप दोनों कौन सा काम करते हो जो आपके पास इतना बड़ा मेंशन है? आप तेते को बताओ ना कि आप लोग क्या वर्क करते हो। हम चीरा फाड़ी का काम करते हैं, लोगों को चीरते हैं, फाड़ते हैं, यही काम है हमारा चीरा फाड़ी का। इसके अलावा तो हम कोई काम नहीं करते, बस चीरा फाड़ी करते हैं। शुगा ते तुम इसकी बातों को बुरा मत मनाना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम क्या काम करें। इसके कहने का मतलब है कि ते सब समझ गई, ते इतनी भी डम्बू नहीं है, ते को सब समझ आता है, ते समझ गई। चीरा फाड़ी का मतलब है कि आप लोग सर्जिकल डॉक्टर हैं, पर आप किस चीज़ की सर्जरी करते हैं? आप कौन कौन सी सर्जरीज करते हैं? हम लोग सर्जिकल डॉक्टर हम लोग सर्जिकल डॉक्टर हैं, तुमने हमें ठीक पहचाना है। और मैं उन पेशेंट्स की सर्जरी करता हूँ जो मैं हैंडल कर सकता हूँ और जिन लोगों को मैं हैंडल नहीं कर सकता उनकी सर्जरी जेके सर करते हैं और ये बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं। अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया और हमारा तुमने इंट्रोडक्शन ले लिया हो तो काइंडली जाके अपने ड्रेसेस ले लो और आज से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट मत करो, मुझे टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब ऐसे तो ना देखें, मुझे ऐसे गुस्से से तो ना डराएं। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अपने ड्रेस लेने में जा रहे हैं, आप ऐसा गुस्सा मत करें। अगर तुम फ्री हो
तो मैं ये तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाया हूँ, इनको अच्छी तरह से पढ़ लो और फिर साइन कर लो। शुगर सर, आप मुझे खुद ही बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हुआ है, मैं साइन कर दूंगी, मुझे आप पे ट्रस्ट है। कि ठीक है ते, अगर तुम्हें हम पे ट्रस्ट है तो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ के बता देता हूँ। अगर तुम्हें कहीं पे भी लगे कि डाउट है तो तुम बता देना। ते को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पे ट्रस्ट है मुझे, आप मुझे रीड करके बता दें, क्योंकि ते तो वार्डरोब पे अपने कपड़े लगा रही है, इसलिए बिजी है थोड़ी। तो फर्स्ट रूल ये है कि तुम इस घर में हमारी इजाज़त के बिना, आई मीन जेके सर की इजाज़त के बिना कहीं भी नहीं जा सकती, और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम डायरेक्टली मुझसे या जेके सर से पूछोगी, और किसी भी बाहर के बंदे से तुम बात नहीं करोगी, और ना ही अब तुम किसी से फ्रेंडशिप कर सकती हो। तुम्हारे पीछे के सारे रिलेशन अब पीछे ही रह चुके हैं, अब तुम्हारे लिए हम ही सब कुछ हैं। और ज़्यादा शोर शराबा मत करना जी, क्योंकि सर को शोर शराबा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस घर की किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हर चीज़ जेके सर ने अपनी मेहनत से और बहुत प्यार से बनाई है, इसलिए इस घर की हर चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा और हमारे हर हुक्म को मानना पड़ेगा। बस यही रूल्स हैं, अगर तुम इनको अपनाओगी तो तुम खुश रहोगी। इतने टफ रूल्स तो नहीं है, मैं खुद भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। एक जेहोब था, उसे भी आईयू ले गई। तेको को ये सब कुछ मंजूर है। ये ले, तेने साइन कर दिए हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दिए हैं। आपके सब के सब रूल्स मुझे कबूल हैं, मुझे किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ते, चलो फिर मैं तुम्हें नैनी से मिलवा देता हूँ, और नैनी तुम्हें इस घर के सारे काम बता देगी और सारे रूल्स जो बाकी के हैं वो भी बता देगी। जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें नैनी से मिलवा देता हूँ। नैनी ये ते है, और आज से ते इसी घर में रहेगी और सारे काम आपके साथ करवाएगी। आपको जो भी काम करवाना होगा आप इसको बता दीजिएगा, और सर ने कहा है कि इसका ख़ास ध्यान भी रखा जाए, ये स्पेशल है, समझ रही हैं ना आप? ठीक है शुगर सर, मैं इस बच्ची को सारे काम सिखा दूंगी, और आप तो जानते हैं मैं कितनी ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं इसको सारे काम सिखा दूंगी। और बच्चा तुम इधर आओ, अभी बैठ के तुम मेरे साथ ये सब्जियाँ कटवाओ, क्योंकि अभी मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। ये ग्रैनी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव और यंग है, मुझे इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू ग्रैनी, आप बहुत ज़्यादा प्यारी और एक्टिव हैं। शुगर, तुमने उस लड़की को सब रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए हैं, इस घर में रहने के तौर तरीके सब समझा दिए हैं। जेके परेशान ना हो, मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है, सब रूल्स और रेगुलेशंस समझा दिए हैं, और उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे भी साइन कर दिए हैं, और उसने सोच समझ कर ही साइन किया होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो गए हैं तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या तुम्हें लगता है कि हमें उस लड़की पर ट्रस्ट करना चाहिए? कहीं वो चीट तो नहीं कर रही? जॉन जंकुक नाम है मेरा, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। मैं उस लड़की को देखते ही समझ गया था कि वो इतनी भोली नहीं है, और अगर वो ड्रामा कर रही है तो शायद वो जॉन की पावर से वाकिफ़ नहीं है। अगर उसने ड्रामा किया तो उसको मैं अपनी पावर दिखा दूंगा। चलो, अभी तो हमें इंपॉर्टेंट काम पे जाना है। विंग्स के पर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, वो पर जो काटने हैं अब मुझे। नहीं, वैसे आपको यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? मैं यहाँ पे तब से काम कर रही हूँ जब जेके डायपर लगाता होता, तो उसके डायपर मैंने खुद अपने हाथों से चेंज किए हैं। मैं बहुत पुरानी मुलाजमा हूँ यहाँ की, पर उसने कभी भी मुझे मुलाजमा की तरह ट्रीट नहीं किया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम यहाँ पे आई हो, ये लोग तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नहीं, मैं बर्तन धो देती हूँ, और भी कोई काम है तो आप मुझे बता दें, मैं सारे काम कर दूँगी। आप कब तक इतने सारे काम करेंगी? मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। और ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर ये ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। जेहोब के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आए हैं तो वो ये दोनों ही हैं, और मैं इन दोनों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इन दोनों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ओह, तो जेके खुद अपनी मौत के पास चल कर आया है। अपनी मौत से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। ये देखो, इतने सारे गुंडे, तुम अकेले इनसे कैसे मुकाबला करोगे? और तुम अपने साथ किसी को लाए भी नहीं हो, अपनी मौत खुद बुलाई है। जेके, मेरा नाम जॉन जंकुक है, और मैं किसी से नहीं डरता। इतने से क्या, इससे ज़्यादा भी बुला लो। शेर अकेला शिकार करता है, झुंड में तो सिर्फ कुत्ते आते हैं। आओ, जिसको मुझसे मुकाबला करना है। शुगर, ये गंद यहाँ से साफ़ कर देना, किसी भी किस्म का कोई भी दाग यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है जेके,
मैं अच्छी तरह से सफाया कर दूंगा। और तुम्हें पता है सफाया करना तो मेरा फेवरेट काम है, और ये तो मेरा फेवरेट काम है, सो मैं बहुत अच्छे से सफाया करूंगा। यहाँ पे किसी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये शुगा हूँ मैं, मिन युंगी, जो कि इस तरह से सफाई करता है कि पुलिस भी सबूत ढूंढते ढूंढते पागल हो जाती है। नैनी मेरे लिए खाना बनाए, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, प्लीज़ मेरे लिए खाना लेकर आएँ। जी के सर, ये आपको क्या हुआ? आपकी हालत ऐसे कैसे हुई? आपको क्या हुआ? आप मुझे बताएं ना। आप इतने ज़्यादा टायर्ड क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी से फाइट कर कर आए? बताएं ना मुझे। ये तुम परेशान ना हो, आज का ऑपरेशन असल में बहुत ज़्यादा टाइट था, उसने सर को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। बहुत ज़्यादा अजीब ऑपरेशन था, इसलिए इनकी हालत ऐसी। आप सच कह रहे हैं ना? मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे ये किसी से लड़कर आए हैं। शुगर, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करे, ठीक है? अरे ये क्या बात हुई? अभी तो ये मुझसे खाना मांग रहे थे, नैनी खाना दे खाना दे, और अब ये ऐसे कह रहे हैं कि मुझे कोई तंग ना करे। कि तुम परेशान ना हो जाएगी कि नीचे ऐसे ही है, उसे भूख लगेगी तो वो नीचे आ जाएगा, और वैसे वो टायर्ड है इसलिए चला गया, और वैसे भी इतना थक देने वाला ये मिशन था ना, इतना ज़्यादा थका दिया, और इस ऑपरेशन के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा स्टडी करना पड़ा है ना, मैं खुद थक गया और मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी प्यारी नींद। हैं ये सब क्या? किसी ने मुझसे ढंग से बात ही नहीं की, दोनों आए थके हुए और अपने रूम में चले गए। यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता, स्वाए नैनी के, और वो भी सो रही हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं तो बोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बोरिंग ड्यूटी है। आई थिंक मुझे जेके सर को खाना देकर आना चाहिए, वो खाना खाना चिल्ला रहे थे, उन्हें भूख लगी होगी। देन जेके को खाना देने के लिए ते उसके रूम की तरफ जाती है। नॉक नॉक, नॉक नॉक। जेके सर आप अंदर हैं? मैं बाहर की खड़ी हूँ, अंदर ही चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। ते क्यों शोर कर रही हो इतना ज़्यादा? अंदर आ गई हो तो बताओ क्यों आई हो? हैरियत कुछ चाहिए? वो आपने कहा था कि आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है। आपने आते ही कहा था नैनी खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खाना दूँ क्योंकि नैनी तो सो रही है। थैंक यू सो मच, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी छोटी सी बात को इतना ज़्यादा नोट किया। सच में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे लिए खाना लाने के लिए। नहीं जेके सर, ये तो मेरी ड्यूटी थी और इसी चीज़ के तो ते पैसे लेती हैं आपसे। यही तो मेरा काम है और यही काम करने के लिए तो मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। मैं आपकी मेड हूँ और मुझे मेड होने के लिहाज से आपकी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ जो मेरी ड्यूटी है, और जिस चीज़ की आप मुझे सैलरी देते हैं, और आपको मुझे मेरी तरफ से कभी भी किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। आप खाना खाएं। ते आई थिंक आज का खाना तुमने ही बनाया है, क्योंकि नैनी का पका हुआ नहीं लग रहा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा स्पाइसेस डाल दी है, इसको पता नहीं कि मुझे स्पाइसेस पसंद नहीं है। मेरा सब कुछ लाल हो गया है, क्या करूँ? मजबूरी है, मुझे ये खाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका दिल टूट जाएगा, और मैं इसका छोटा सा दिल नहीं तोड़ना चाहता। सच में जेके सर, आपको मेरा खाना बहुत अच्छा लगा। ते ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार खाने बनाती रहेगी। अब तो ते को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि आपके लिए और अच्छा खाना बनाना। ते मुझे ये खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। देखो मेरे तो हाथ ही नहीं रुक रहे, मैं बार बार खा रहा हूँ, और इस जूस के साथ तो इस खाने में और भी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कहीं तुम्हें तो ये खाना नहीं खाना? नहीं, मैं अपना खाना तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अकेले ही खाऊंगा। नहीं सर, मैं आपको खाने के लिए नहीं घूर रही, मैं तो खुद बबल खा रही हूँ, ये देखें। मैं तो देख रही थी कि आप किस तरह छोटे से बच्चों की तरह खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए आपकी चीक्स कैसे ब्लश कर रही हैं, बिल्कुल रेड हो गई हैं टमाटो की तरह। मेरी चीक्स रेड कर रही हो रही है, टमाटो की तरह ब्लश कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको कैसे बताऊँ कितनी स्पाइसेस थी ये। ओके सर, मैं चलती हूँ, आप खाना सही से खाइएगा। ठीक है ते। ये लड़की बहुत क्रेजी है, पर पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ बैठकर उससे बातें करके बहुत मज़ा आता है। मुझे एकदम से थकन उतर जाती है, जैसे ही मेरा सुकून हो। चलो ठीक है, मैं सो जाता हूँ।
जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ और फिर मैं और मेरा खाना, हम दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे। कितना रोमांस है ना मेरा मेरे खाने के साथ। कितने मजे का खाना है। पर ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है इस टाइम यार? खाना भी नहीं खाने देते सुकून से मुझे। कौन है? आपको किससे मिलना है? और आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती हैं? कौन है आप? कहाँ है वो बागड़ बिल्ले की मुंह वाला? बुलाओ उसको नीचे, अभी के अभी उसको बुलाओ। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी जीरन बना के खुद मजे से यहाँ पे छुपा बैठा है। मेरी क्या हालत है उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। उसको नीचे बुलाओ, अभी बुलाओ। आप किसकी बात कर रही हैं? कौन सा बागड़ बिल्ला? वही जो इस घर में रहता है, वही जिसने मेरी हालत की है। बीवी हूँ मैं उसकी, और एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बीवी? क्या जेके सर प्रेग्नेंट है? क्या उनकी वाइफ है? नहीं सॉरी, जेके सर की वाइफ प्रेग्नेंट है। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उसको भी नीचे बुलाओ। आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, कच्चा चबा जाऊंगी। उसके छोटे छोटे पीस करके कुत्तों को खिला दूंगी। उसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। कहाँ है वो बागड़ बिल्ला? जेके सर तो ऊपर अपने रूम में सो रहे हैं। जेके सर तो यहाँ पर नहीं है, अब वो तो सो रहे हैं। जेके? पर मैं जेके की बात नहीं कर रही। जेके तो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो तो मेरे ह्योंग है। मैं तो उस बागड़ बिल्ले की बात कर रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी ऐसी बना दी है। उसको आज मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचाएगा। वही जो बिल्ली के मुंह वाला है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसकी शक्ल हूबहू बिल्ली की तरह लगती है। बिल्लियों का सरदार लगता है वो, वही मीन जूंगी। अभी नीचे बुलाओ उसको। ओह, तो आप शुगा सर की बात कर रहे हैं? हाँ, वो लगते तो हैं बिल्ली की तरह, बिल्कुल बिल्ली जैसे लगते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, वही जिसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है, मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया है। उसको कोई तरस नहीं आया। शुरू में कितनी बातें की, कितने वादे किए, कितने ख्वाब दिखाए, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो घर पे नहीं घुसता, वो घर ही नहीं आता। 1 हफ्ता हो गया वो घर नहीं आ रहा, यहाँ छुपा बैठा सोया पड़ा है। मेरी कोई भी परवाह नहीं है उसको। देखिए मैम, आप ऐसे मत रोए। आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। तेते भी रो देगी। और हाँ, मैं शुगा सर को बुला के लाती हूँ, मैं भी उनको बुला के लाती हूँ। आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आपको पता है, अगर आप इस हालत में गुस्सा करेंगी तो उन गुस्से की वजह से आपका बेबी चल जाएगा। बिल्कुल एकदम काला कुलोटा सा बेटा पैदा होगा। आपको बिल्कुल काला कुलोटा सर पता है, काला कुलोटे बच्चों से कोई भी प्यार नहीं करता। बिल्कुल चला हुआ पैदा होगा। ये सब कुछ मुझे मेरी आनी ने बताया था। पता है, उनकी बेटी भी गोरी थी और उनका दामाद भी गोरा था, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी तो उनका बच्चा काला कुलोटा हुआ। फिर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। क्या सच में ये सब कुछ हुआ थे? नहीं, मैं अब कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। मैं अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा काला कुलोटा पैदा हो और उससे फिर कोई भी प्यार ना करे। मैं खुद को शांत कर लूंगी, बिल्कुल शांत। देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही और बिल्कुल शांत हो गई हूँ। ये हुई ना बात। और ते कभी भी झूठ नहीं बोलती, ते हमेशा सच बोलती। और आप खुश खुश रहेंगी ना तो आपका बेबी भी बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत पैदा होगा, बिल्कुल आपकी तरह। और मैं अभी ही उनको बुला के लाती हूँ। आप परेशान मत हो, आप बिल्कुल भी मत परेशान होएगा। रोएगा तो बिल्कुल भी मत। और 1 मिनट, मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा ही नहीं। आपका प्यारा सा नाम क्या है? तेते आपको क्या कह के पुकारे? आपने तो तेते का नाम जान लिया, पर आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं मुझे। ते, मेरा नाम जिमिन है और मैं शुगा की वाइफ हूँ और शुगा के होने वाले बच्चे की मामा भी हूँ। और मैं जो हूँ वो जंकुक की मोह भोली बहन भी हूँ। जंकुक मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसीलिए मैंने शुगा से शादी की, क्योंकि वो जंकुक का दोस्त है और जंकुक बहुत अच्छा इंसान है। पर ये बिल्लू बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं करता। देखो कितनी सुंदर वाइफ है उसकी, पर उसको ज़रा भी मेरी परवाह नहीं है। पर जंकुक भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे अपनी सकी बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है जिमिन मैम, मैं अभी सर को बुला के लाती हूँ। शुगर सर को मैं अभी बुला के लाती हूँ। पर आप रोइएगा मत, पीछे से मैं अभी जाती हूँ। कितनी प्यारी है ये लड़की, तेते कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, कितनी मासूमियत है इसके फेस पे। पर 1 मिनट, इस घर में तो लड़कियाँ अलाउ ही नहीं है और जीकी को तो लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? कुछ तो घोटाला है जिमिन, कुछ तो घोटाला है। जीकी को लड़कियाँ पसंद नहीं है और 1 हफ्ते से शुगा भी घर नहीं आ रहा। कहीं उसने मेरे पीठ पीछे किसी के साथ रिलेशनशिप तो नहीं बना लिया? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? वैसे भी वो इतनी प्यारी है, ये उसके चक्कर में फंस ही जाएगा बिल्लू जो है। शुगर सर, शुगर सर, शुगर सर, अभी तक सो रहे हैं आप? जल्दी उठिए ना प्लीज़, जल्दी उठिए शुगर सर। देखिए आपसे नीचे कोई मिलने के लिए आया है, जल्दी जल्दी से उठ जाएं। जल्दी उठिए ना शुगर सर, आपसे कोई मिलने आया है। मैं कब से आपको जगा रही हूँ, प्लीज़ उठ जाए ना। ते क्यों शोर कर रही हो? क्यों मेरी प्यारी नींद को डिस्टर्ब कर रही हो?
क्या हो गया, क्यों इतना रोला डाला हुआ है, क्यों इतना तुमने शोर मचाया हुआ है, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुमने, मेरी प्यारी नींद। और कौन सा जलजला, कौन सा तूफान, कौन सा सैलाब आ गया है जो तुमने इतना शोर किया है, कौन सी क़यामत आ गई है, कौन मिलने आ गया है मुझसे? मुझसे कोई मिलने यहाँ नहीं आता। ते प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे मेरी प्यारी नींद से मत जुदा करो। खुद सोचो तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो? थर्ड व्हील मत बनो, मुझे मेरे प्यार से जुदा मत करो। पता नहीं शुगर सर, नीचे एक बहुत खूबसूरत सी मैम आई है, बहुत प्यारी और बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आई। और वो कह रही थी कि वो आपकी वाइफ है और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। उन्होंने अपना नाम भी मुझे बताया था, वो उनका नाम, हाँ उनका नाम जिमिन है। उन्होंने अपना नाम जिमिन बताया था। वो अपने फेस की तरह अपने नाम से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिमिन, तुम जिमिन बोल रही हो? होश में हो? जिमिन, जिमिन यहाँ पर आई है, इसका मतलब जिमिन यहाँ पर आई है, मतलब अब वबाल होगा, वबाले जान होगा, मेरा कत्ल होगा सच में। सैलाब, जलजला, तूफान, सब कुछ क़यामत मेरी लाइफ में आ गई। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरी अर्थी उठा देगी। शुगर सर, आप ऐसे क्यों डर रहे हैं? वो आपकी वाइफ है, आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं। वो तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, मैंने उनसे बात की है। वो इतनी ज़्यादा खौफनाक नहीं जैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, शादी से पहले वो बहुत अच्छी थी, बहुत मासूम थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इतना प्यार कि इतना प्यार मुझसे कभी किसी ने भी नहीं किया और मैं उसकी इन बातों में आ गया। पर शादी के बाद भी सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई है वो एकदम से अजीब हो गई है। पता नहीं उसके अंदर कौन सी मंजलिका आ गई है, उसने मेरी हालत अजीब कर दी। उसकी मूड स्विंग की वजह से मैं डरता हूँ वो मेरा कत्ल कर देगी। चलो शुगा, अपनी मौत की तरफ चलते हैं।